हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी। आज हम देखेंगे क्लास 7 इंटीजर एक्सरसाइज 1.4 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं आज हम। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, बुक में से आप रीड कर सकते हैं। द एलिवेटर descend into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will take to reach minus 350? मतलब आपको दिया गया है यहाँ पर कि आपकी जो फाइनल डिस्टेंस है जहाँ तक आप कवर करनी है वो है -350, और जो स्टार्टिंग आपकी डिस्टेंस है वो है आपकी 10 मीटर, और आपको जो रेट दी गई है उसकी वो क्या दी गई है 6 मीटर पर मिनट। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तुम क्या लिख लेते हैं, डिस्टेंस ये डिसेंट यहाँ से लिख लो आप। डिसेंट्स इज डिनोट अ नेगेटिव इंटीजर। किस में लेंगे हम, नेगेटिव इंटीजर में लेंगे इसे, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम क्या क्या रीच करना है, माइनस में यहाँ पर है, इसलिए हम इसको माइनस में नेगेटिव में ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इनिशियल जो स्टार्टिंग होती है हम उसे इनिशियल बोलते हैं। इनिशियल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी 10 मीटर, है ना। इसके बाद आपकी जो फाइनल होगी वो क्या ले लेंगे, फाइनल डिस्टेंस जो आपकी होगी वो हो जाएगी आपकी माइनस में 350 मीटर। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए आपकी जो टोटल डिस्टेंस होगी, लिख लो इसमें टू बी डिसेंड, यहाँ पे एस लगा लो, भूल गए हम, डिसेंड्स बाय द एलिवेटर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या लिख दोगे आप, -350, ठीक है, माइनस प्लस में आपका 10 क्या हो जाएगा, -350 -10। तो क्या आ गया आपका माइनस में, ये थोड़ा सा एक सेकंड, तो ये देखिए यहाँ तक हम कहाँ तक आ गए थे, ये हमने -350 लिया, माइनस में +10, तो -350 -10 तो आ गया आपका माइनस में 360, है ना, 360 आ गया आपका। अब हम क्या लेंगे, टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड, है ना, टाइम टेकन मतलब जो टाइम ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए टाइम टेकन बाय द एलिवेटर, है ना, कितना ले रहे हैं यहाँ पर 6 मीटर पर मिनट की ले रहे हैं ना, तो माइनस में 6 मीटर, सॉरी, तो क्या हो जाएगा 6 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिनट में वो 6 मीटर ले रहे हैं, है ना। तो थर्स टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड क्या हो जाएगा, माइनस में 360 मीटर इक्वल, तो क्या हो जाएगा माइनस में 360 मीटर डिवाइड बाय माइनस में 6, तो क्या हो जाएगा 360/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ गया आपके सामने 60 मिनट, और 60 मिनट का आप जानते हो क्या होता है 1 आवर, है ना। तो ये है हमारा 7th क्वेश्चन। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेकंड। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज है आपकी 2.1। चैप्टर का नेम क्या है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, ठीक है। सबसे पहले तो जो आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर है उसमें आपको समझना होगा फ्रैक्शन क्या होते हैं और डेसिमल्स क्या होते हैं। पहले हम फ्रैक्शंस देखते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 5, तो ये क्या हो गया आपका
फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की टर्म में है, पी अपॉन क्यू की टर्म में जो होता है वो आपका फ्रैक्शन होता है। इससे अगर आप डेसिमल्स की बात करते हो, अगर आप इसमें 3 में 5 का डिवाइड कर देते हो तो जो आंसर आपका 0.6 आने वाला है वो हो जाता है आपका डेसिमल। डेसिमल में हमेशा पॉइंट में वैल्यू आ जाती है, और जो फ्रैक्शन होता है वो आपके सामने इस टाइप से होता है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। अब इसके लिए हम इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इस सॉल्व करेंगे। इसमें आप सबसे पहले हम आपको एक मेथड बताते हैं। सबसे पहले हम आपको इसमें 2 या 3 मेथड बताएंगे, जिसमें आपको जो भी मेथड ठीक लगती है आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड कर लेते हैं। सबसे पहली मेथड जो है आपकी मेथड नंबर 1, वो होगी आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। कौन सी? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होती है आपकी, वो कैसे करते हैं आप जो है सीखिए। देखो ये जो आपके सामने दिया है 2 माइनस में 3 अपॉन में 5। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर दिया गया है, आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर 1 ले लिया हमने। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसका यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ तो माइनस है ही पहले से आपके पास। तो क्या करोगे, 5 का 2 में किया मल्टीप्लाई तो क्या हो, 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3 हो गया। और नीचे डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 1 जा क्या हो गया आपका 5 आ गया। 10 में 3 गया तो बचा आपका 7, और यहाँ पे बचा आपका 5, तो ये आ गया 7 अपॉन में 5। तो ये तो हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इसके बाद हम देखते हैं, अब होती है आपकी एक एलसीएम मेथड, जो है आपकी मेथड नंबर 2, है ना, एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड कैसे करते हैं, इसको भी देखो आप। ये है आपके सामने 2 माइनस में 3 अपॉन 5, यहाँ भी आप 1 ले लेंगे एलसीएम मेथड के लिए भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो आप लिख लो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो इस 5 1 का एलसीएम आपको पता है 5 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हम नीचे 5 ले लेते हैं, ले लिया। अब जो यहाँ 1 होता है इसका डिनोमिनेटर है, इसका आप डिवाइड करते हो एलसीएम में। तो 1 का डिवाइड आप एलसीएम में करोगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। मल्टीप्लाई, अब न्यूमरेटर से आप इसका मल्टीप्लाई कर देते हो, सिंपल इतना करना है आपको। माइनस यहाँ फिर से देखिए इस डिनोमिनेटर का आपको इस एलसीएम में डिवाइड करना है, तो 5 बन जा 5 होता है, तो 1 लिख दिया यहाँ, और मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर से, जो कि है आपका 3। ओके, तो देखिए 5 2 जा कितना हुआ 10 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 5। तो 5 10 में 3 गया 7 बचा आपके पास, और यहाँ बचा आपका 5। देखिए यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है, यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है। तो मतलब ये आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो वो आपको देखना है आप किस मेथड से करना चाहते हो। एक और मेथड होती है, अगर आप चाहते हो तो मैं बताती हूँ। देखिए एक और सिंपल मेथड है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये देखिए थर्ड मेथड जो है वो और देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो 2 है और 3 अपॉन 5, यहाँ हमने वही 1 ले लिया। देखो यहाँ पर अगर 5 है तो आपको पता होगा डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर देते हैं तो हम डायरेक्ट ऊपर माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 बनाना है। अगर यहाँ 5 बनाना है तो आपको क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है, और फिर अगर नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3, और नीचे 5 है तो एक बार आप इसका 5 लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 5। तो ये और सिंपल मेथड है आपकी, इससे और आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, और ये हो गई आपकी थर्ड मेथड। इसमें से आप किसी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आप इससे किसी भी मेथड को यूज़ करो। कल से हम एक मेथड पकड़ेंगे, चाहे हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड पकड़ें चाहे एलसीएम। अगर आपको लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं आप किस मेथड से क्वेश्चन करने हैं। तो कल से हम क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। आज आपको मेथड बताइए जिससे आप कर सकते हैं। अगर होमवर्क में आप करना चाहो तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कितने मिलेंगे, 7 क्वेश्चन है, तो आप ऐसे कर सकते हो। नहीं तो कल हम करेंगे, है ना। ठीक है, आज का हमारा सेशन है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं।